नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो मुद्दा है आईटीआई एफिलिएशन 2024 के लिए। तो डीजीटी की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अब जो है तो 15 तारीख को 15/3/2024 से लेकर के 30/4/2024 तक निम्मी पोर्टल पर आईटीआई एफिलिएशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन डीजीटी खोलेगा। तो आप डेट याद रखिएगा, 15 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक आपको निम्मी पोर्टल पर आईटीआई एफिलिएशन के लिए आप अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और बता दूं कि इसमें वो आईटीआई जिनका जो है तो अगर आपको टेड बढ़वाना है, यूनिट बढ़वाना है, शिफ्टिंग करनी है और मैं बोलूं कि अपना रीएफिलिएशन भी आप लोग करवा सकते हैं। नई आईटीआई के लिए भी, पुराने आईटीआई के लिए। पुराने आईटीआई के लिए बशर्ते एक चीज है कि आपका जो ग्रेडिंग है वो 4.0 से कम नहीं होनी चाहिए। और जो नए हैं उनके लिए कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ, नए लोगों के लिए इतनी चीज याद रखिएगा कि आपके पास 1.07 एकड़ जमीन और कम से कम 4 ट्रेड आपको लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको सबसे पहले स्टेट से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। बिना एनओसी के कुछ नहीं होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पहले एनओसी के लिए अप्लाई करना चालू करिए और अपने अपने स्टेट में ये पूछना चालू करिए कि सर कौन कौन से ट्रेड हमको मिल जाएंगे और क्या यहाँ पे आईटीआई हम खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं। बाद में पता चले कि आपने एप्लीकेशन भर दिया है और वहां पे वो ट्रेड नहीं मिल रहा है तो आपका टाइम पैसा दोनों बर्बाद हो जाएगा। आपके स्टेट डायरेक्टर जहां के भी आप आईटीआई खोलना चाहते हैं वहां संपर्क कर ले और उनसे पूछे कि क्या प्रोसेस है एनओसी जारी करने के लिए। एनओसी के लिए वो 4-5 चीजें मांगते हैं कि आपके सोसाइटी के लेटर पैड पे आप प्रस्तावित आईटीआई का नाम, प्रस्तावित ट्रेड, यूनिट और वहां का मैप और लैंड डॉक्यूमेंट, बिजली के बिल का, ये सारी चीजें मांगते हैं। उसको आप ध्यान रखिएगा, लगा करके एनओसी प्राप्त करिए। पहला स्टेज एनओसी ही है, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा, बशर्ते आप तकलीफ में आ जाएंगे। आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 15 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक है। इसमें जिसमें आईटीआई शिफ्ट कराना चाहते हैं आईटीआई वाले, एडिशनल यूनिट लेना चाहते हैं, वो बिल्कुल लीजिए। लेकिन यहां पुराने आईटीआई वालों को बोल रहा हूं कि अगर आप कुछ नए कोर्स लेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। और आपको भी एनओसी लेना पड़ेगा। एनओसी आपको सबके लिए मस्ट है। एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंटेशन और खास तौर से यूपी, बिहार, राजस्थान में जिस तरह से फर्जी बैंक गारंटी लगती है वो बैंक गारंटी फर्जी मत लगाइएगा। किसी भी कंसल्टेंट से काम करवाइएगा तो अपना यूजर पासवर्ड मत दीजिएगा, अपने पास रखिएगा। सलाह के लिए हम बैठे हैं, आप हमसे मदद मांग सकते हैं व्हाट्सएप पे या मैं आपको बता दूंगा। जैसा भी है आप देखते जाएंगे शो को, तो हर एक चीज हमारे बनी हुई है। आपको हो सकता है कि कंसल्टेंट की जरूरत ना हो, हम फ्री ऑफ कास्ट आपको जानकारी देते हैं। सवाल यह है कि एक चीज और मैं बता दूं कि इस एप्लीकेशन के लिए आप लोगों को जो रीएफिलिएशन के लिए भी हैं पुरानी आईटीआई, वो लोग भी कर दीजिए, आगे चल करके आपको दिक्कत ना हो। हाँ, हालांकि इसमें एक चीज है कि जो ग्रेडिंग को अभी क्लियर कर देना चाहिए। हालांकि मैं लगा हुआ हूं, अगर ग्रेडिंग क्लियर हो जाता तो बहुत सारे आईटीआई वाले ट्रेड और यूनिट बढ़ा लेते। लेकिन उज्जवल विश्वास जी, अमृतपाल जी को बोला गया है कि सर इस पर तुरंत कार्रवाई करिए। देखिए कितना कार्रवाई करते, कितना नहीं करते हैं। तो ये आपको मैं बड़ा अपडेट दे रहा हूं कि निम्मी पोर्टल पे एफिलिएशन की डेट आपका जो है तो 15 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक खुला हुआ है। और एक चीज आप ये जान लीजिए कि एप्लीकेशन आपने डाल दिया निम्मी पोर्टल पे और आप ये समझ लिए कि आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है।
है ना, सारे स्टेज आपको पार करना पड़ता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड और थर्ड। इस बीच में 23 पॉइंट होते हैं। 23 पॉइंट को मोबाइल के थ्रू में जो है तो एप्लीकेशन करवाना पड़ता है, वो पार करना पड़ता है। और आरडीटी के अधिकारी रहते हैं, स्टेट के अधिकारी रहते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग सोचते हो कि मैनेज हो जाएगा, तो मैनेज होने वाली बात अब छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अब आरटीआई लग करके हो सकता है कि आपकी आईटीआई का रिपोर्ट मांग लिया जाए, कुछ भी कर लिया जाए, तो बहुत सारी चीजें, इसलिए सावधानी बरतिएगा। किसी भी हालत में जो आईटीआई खुले, उन्होंने एनेक्चर 1 का भी हवाला दिया है, 2018 का नियम कानून है। बिजली के बिल को विशेष ध्यान दीजिएगा, फायर सेफ्टी का दीजिएगा। और एक यहाँ पे बड़ी बात कर रहा हूँ, जो नई आईटीआई है, पुरानी आईटीआई है, अगर आप लोग एप्लीकेशन में जा रहे हो कोई भी, तो भैया इस बार बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट बीसीसी को लेकर के बहुत ध्यान दीजिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो है तो कलेक्टर देता है, पंचायत टू कलेक्टर देता, मतलब डीएम के हाथ में होता है। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है वहां पे नगर पालिका, नगर निगम के परिषद के लोग देते हैं। मजाक नहीं है, ठीक है ना, बीसीसी लेना मजाक नहीं है। आपको 4-5 चीजों को बिल्कुल भी ध्यान देना है। एनओसी में आपको ये स्टेट वाले को पूरा अधिकार है कि वो स्टेट को दे सकता है कि नहीं दे सकता। इसमें डीजीटी कुछ नहीं कर सकते, इसमें डीजीटी के हाथ कटे हुए, सारे अधिकार उनको दिए हैं। कुछ स्टेट जो होते हैं मेट्रो, वो वहां पे आईटीआई नहीं खुलेगी, या कुछ ऐसी जिले हैं कि वहां नहीं खुलती है। ब्लॉक लेवल पे भी, या आवेशित जो ब्लॉक होते हैं वहां पे खुलेगी। तो इस बार एक चीज और बता दूं कि गवर्नमेंट के एप्लीकेशन बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अपने आप को अपडेट कर रही है नए कोर्स के साथ में। इसमें से पुराने आईटीआई वाले अगर आप अपडेट नहीं होगे तो बाजी मार ले जाएगी गवर्नमेंट, और आगे के जो सीट भरी जाएगी वो गवर्नमेंट की भर्ती रहेगी। आप वही इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल और कोपा में घूमते रहिएगा। हमारा काम है आप लोगों को ये चीजें बताना, अपडेट करना। ये जो लेटर है, तो अभी 15 स्टेट ने लेटर भेजा था, लिस्ट उन्होंने डाल दिया है कि कौन कौन से स्टेट ने जो है तो लेटर भेजा था। उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि इसमें अरुणाचल प्रदेश और आसाम ने, बिहार में और छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये 15 स्टेट ने लगभग आईटीआई खोलने के लिए जो है तो कर दिए हैं। और ये जो एक चीज़ और है कि जो पुरानी आईटीआई वाले हैं या जो नए आईटीआई वाले खोल रहे हैं, वो लोगों से एक चीज़ मैं बहुत वैसे बोल रहा हूँ, रिस्पेक्टफुली बोल रहा हूँ कि आईटीआई तभी खोलिएगा जब आप उसको सेवा के भाव से चलाना चाहते हैं। तब अगर आप ये चाहते हैं कि पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर बड़ी दिक्कत है। एक चीज़ और बता दूँ कि इसमें जो इंस्ट्रक्टर की भर्ती होगी वो CITS के अलावा कोई नहीं होंगे, खास तौर से थ्योरी के लिए। प्रैक्टिकल के लिए आप CTS ले सकते हो, पॉलिटेक्निक वाले ले सकते हो, ITI वाले ले सकते हो, लेकिन मस्ट है थ्योरी के लिए CITS। फिर बाद में आप लोग इधर उधर कंसल्टेंट कुछ भी कहते रहते हैं, बैंक गारंटी जो लगा देते हैं, फर्जी लगा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि हम मैनेज कर लेंगे, तो वो नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि जो अभी एक और 14वीं जो है तो SCA की मीटिंग हो गई है और उस पर काम चल रहा है ना, अभी काम चल रहा है, बहुत जल्दी आ जाएगी। तो जिनका एप्लीकेशन अभी पड़ा हुआ है तो बहुत जल्दी भैया अपना जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप अपना जोर लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए। हफ्ता 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा बचा है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपके एप्लीकेशन भी आ जाएंगे। लेकिन अभी जो नई ITI खुलेगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जुलाई में ही आपको मिल जाएगा। वो देखा जाता है कि पुरानी कितनी पेंडेंसी पड़ी हुई है। हालांकि मैंने इस पर RTI लगा करके DGT से पूछा है कि आप कितनी पेंडिंग अभी आपकी फाइल है और कितने का निपटारा है आप जल्दी करेंगे। तो DGT हमको लगता है कि 14 में जो अभी होंगी और 15 में जो होंगी, तो 2 मीटिंग में बहुत सारी जो ओल्ड पड़ी हुई है एप्लीकेशन उसको निपटा देगी, इसलिए नए की आएगी। लेकिन ये देखा जाता है कि जो एप्लीकेशन पहले आएगी, पहले पाओ, पहले एप्लीकेशन में है,
तो आप लोग जो है तो साल भर कम से कम वेट करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। कहाँ कितनी एप्लीकेशन आती हैं उस हिसाब से जो है तो इस बार एफिलिएशन होगा। डरिए नहीं, आप लोग सचेत रहिए, ईमानदारी से काम करिए। अब वही आईटीआई चलेंगी जो एक्चुअल में जो आईटीआई चलना चाहती हैं, वास्तव में इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास, फैकल्टी है उनके पास, क्वालिटी है उनके पास। और नए टेट के लिए मैंने बताया था कि करीबन जो नए टेट 30-32 टेट डीजीटी ने डाला है वो मेरे वीडियो में बने हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। तो वहाँ पे आप लोग जा करके सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन कुछ पुराने अगर पुराने ले रहे हैं तो 2 नई जो है तो टेट जरूर लीजिएगा। आईटीआई शिफ्ट कराने के लिए मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि अगर आप 2018 के पहले के हैं तो आपकी आईटीआई शिफ्ट हो जाएगी पुराने नॉर्म्स के हिसाब से। आपको 1.07 चार्टेड तो नहीं लगेगा, लेकिन आपको एनओसी और बाकी सारी चीज़ें लगेंगी। बाकी आपके जो है तो ग्रेडिंग जो है तो 4 पॉइंट से ऊपर होना चाहिए टेट भी बढ़वाने के लिए। अगर आप 2018 के बाद के हैं तो फिर आपको 1.07 एकड़ में जाना पड़ेगा। फिर आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, हालांकि तो वही दिक्कत होगी। तो पुराने वालों के लिए थोड़ा सा है, लेकिन पुराने आईटीआई वालों को बोल रहा हूं कि जिनके हैं भैया, अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो तो शिफ्ट कर लीजिए। 4 टेट में चले आइए, आप लोग 1.07 एकड़ ज़मीन में चले आइए, अभी से डाल दीजिए आप, फिर देख लीजिए। शिफ्टिंग में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि शिफ्टिंग तभी कर पाएंगे जब आप एडमिशन इस बार नहीं लेंगे, क्लोज रखेंगे तभी। ये बहुत कुछ नियम है जिसको आप लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। अब स्टेट का भी बहुत ज़्यादा भागीदारी हो गई है। तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि एनओसी के लिए अभी से आप लोग तैयारी करते जाइए, अगर आप आईटीआई खोलना चाहते हैं तो, कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो स्टेट से होता है वो मस्ट है, उसके बिना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर आप ये टाइम दे दो, ये टाइम दे दो, तो फिर आप खोलते रहिएगा, करते रहिएगा, है ना। क्योंकि स्टेट के पॉलिसी अलग होती है, स्टेट अलग पॉलिसियाँ अपनी अपनी बना चुकी हैं, तो उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी जो भी कुछ होगा तो व्हाट्सएप पे मेरे से अपने कि कौन सा टेट खोलना चाहते हैं, कहाँ खोलना चाहते हैं, क्या आप राय हमसे लेना चाहते हैं, उसके बारे में लिखिएगा। मैं ज़रूर आपको मार्गदर्शन फ्री आपका से देता हूँ और देता रहूँगा। आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, और ITI टॉक्स को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, जैसा इच्छा है वैसा करिएगा, लेकिन खुश रहिएगा। आज का भी दिन आपका बहुत बेहतर हो, आने वाला कल भी बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।